सिंह साहब, अगर मैं भवानीपुर इलाके की बात करूं तो शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर कंप्लेन की, उनकी घेराबंदी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कर ली। अब नंदीग्राम से भवानीपुर में उपचुनाव हुए तो ममता दीदी ने तो एक शानदार जीत बहुत एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर उन्होंने हासिल की थी। तो ऐसे में अब भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का जाना और चोर चोर के नारे लगाकर उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करना, इस बार यही तो तस्वीर बीजेपी बदलना चाहती थी कि ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। ये भवानीपुर की ममता बनर्जी की एक सभा की फोटोग्राफ है। सीटें खाली थी इसलिए तो वहां पर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने पहुंच रही हैं वो। ये हालात है नीचे। और मैं आपको अभी शुभेंदु अधिकारी की भी सभा की एक फोटोग्राफ भेजूंगा। मैंने दोनों सभाएं देखी, अटेंड करिए। मेरे खुद के फ़ोन कैमरा से मैंने सभा की फोटोग्राफ ली है। तो हालत ख़राब है ज़मीन पे। लोग उनसे डर के मारे, बेशक ठीक है जो मर्जी करते रहे कहते रहे, परंतु इस बार वह डर भी जाता रहा। इस बार लोग बेशक बहुत लोग कह नहीं रहे। मैं अजय अरोड़ा जी के पास जाऊंगी, बस आपसे इतना कहूंगी कि ये आपसे छुपा नहीं है, ये आपसे छुपा नहीं है कि सभा में आने वाली भीड़ कभी भी वोटों में पूरी तरह तब्दील नहीं होती और सभा में ना आने वाली भीड़ जरूर वोटिंग बूथ पर जाती है। इसलिए ये कहना कि सभा में आ रही है और वो पूरा वोट कन्वर्ट होगा, आपने बहुत चुनाव कराए हैं और मैंने बहुत चुनाव कवर किए हैं, वो सिर्फ बेमानी होता है, पता है कि वो मैनेज्ड भीड़ होती है। लेकिन अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस आपके पास, अजय जी सबकी बात हो रही है, टीएमसी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, हर राज्य में बात हो रही है, ऐसा क्यों है कि आपकी बात कभी भी कहीं नहीं होती? तो मुझे सिर्फ 2 सीटें तो बता दीजिए। आपको भी 2 सीटों तक ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर आएगी। आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं जो आप जीत रहे हैं बंगाल में, और क्या केरल में सरकार बना रहे हैं? क्या आरपी सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आपने तमिलनाडु की बात की, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और जितने आपने, मैंने आपसे पश्चिम बंगाल की बात कही, आप उत्तर नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल पे आ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो पिछला तजुर्बा था वो हमारा अच्छा नहीं रहा। जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया और अब हमारा प्रयास, हमने बड़ा अच्छा प्रयास किए हैं कि जो परसेंटेज पिछली बार थी हमें अच्छी मिलेगी। अभी आरपी सिंह जी की बात करता हूं मैं, अगर आप इजाजत दें। नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए सर एक बात मुझे बस इतना सा बता दीजिए, बिहार में आपके लिए खोने का कुछ नहीं था, दिल्ली में आपके पास खोने का कुछ नहीं था, कौन सा राज्य है जहाँ खोने के लिए कुछ है आपके पास? सर देखिए, भारतीय ज्यादातर राज्यों में तो खोने का कुछ है ही नहीं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे। कभी पिछले इतिहास उठा के देखिए, इंदिरा जी के टाइम में, नेहरू जी के टाइम में 2-2 सिर्फ पूरे विश्व, पूरे भारत में 2 सांसद हुआ करते थे। तो समय समय की बात है, पार्टी आती है, नतीजे आते हैं, जाते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा, 90% पे आ गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने माना कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, नहीं तो दूसरे प्रवक्ता मानते नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बुरा वक्त होता, टल जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे जी। अभी आरपी सिंह जी ने बात की, इन्होंने अपने बातों में 16 बार डर बोला। डर इज इक्वल टू डर। जो बंगाल में देखने को मिला, एक तो डर होता है लोगों का, पब्लिक का और बाहर के आए हुए गुंडों का, एक होता है कार्यकर्ताओं का और एक होता है प्रशासन का। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता द्वारा, अपने संघ के स्वयंसेवकों द्वारा और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा जो करा है वो उचित नहीं है। तो पहले सिर्फ एक डर होता था, आदित्य पूर्णिमा, पहले एक डर होता था, अब डर इज इक्वल टू डर है। ये समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से इन्होंने अपनी सत्ता का, अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया है। आपने जो अभी बातें बरोड़ा साहब बोली, उसमें आपने कहा कि समय कभी एक सा नहीं रहता, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आ गई कि अच्छे दिन आएंगे। अब वो अच्छे दिन उनके तो आ गए और बार बार भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे ये कांग्रेस को भी अगर मालूम होता तो कितनी अच्छी बात होती। बिहार में इनके अच्छे दिन आने वाले नहीं है। मैं तो एक शेर के माध्यम से कहूंगा, कौन कहता है कि इंसान नहीं रोते, कौन कहता है कि इंसान नहीं रोते, हमने पर्वतों से दरिया बहते मुझे भी एक शेर याद आ और गया ये होगा, ये देश के प्रधानमंत्री और अजय अरोड़ा साहब, मुझे भी एक शेर याद आ गया, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता।
तो एक पत्थर उछालिए तो सही। इंतजार तो इसी बात का है कि कांग्रेस एक पत्थर उछाले तो सही फुल फोर्स के साथ, वही नहीं दिख रहा है। सुमित मेहरोत्रा जी है, ठीक है अजय जी मैं आती हूँ, क्योंकि अभी देखिए कह रहे हैं लड़ाई तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है, तो सुमित मेहरोत्रा जी को भी बोलने का मौका दे देते हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब, सुना मैंने ममता बनर्जी कह रही है कि सरकार हम ही बना रहे, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। कहा यह जा रहा है कि इस बार वोटर्स ने अपना मन बना लिया है। टू अर्ली टू से, एग्जिट पोल के संभावित आंकड़े, अनुमानित आंकड़े आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों लग रहा है कि टीएमसी की हालत ऑन ग्राउंड उस अंडर करंट की वजह से इतनी खराब कभी नहीं थी जो इस बार दिख रही है? क्या ममता बनर्जी का रिएक्शन आ रहा है, सुनवाना चाहेंगे उससे पहले? ठीक है सुमित जी, दीदी ने क्या कहा बता दीजिएगा साथ में, और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। देखिए सीधी सी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सिंह साहब यहाँ पे बैठ करके वीडियो दिखा रहे थे कि देखिए साहब कुर्सियां खाली पड़ी हुई है दीदी की सभा में, एआई जनरेटेड इन्होंने दिखा दिया साहब पीछे से खींच करके सभा खाली पड़ी हुई है। मैं चैलेंज देता हूँ दीदी की ऐसी एक सभा दिखा दी है जिसमें कुर्सियां खाली हो, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा। एआई जनरेटेड मत दिखाइए, एआई जनरेटेड मत दिखाइएगा सिंह साहब, क्या मेरे से बड़े हैं, मैं सम्मान देता हूँ। एआई जनरेटेड मत दिखाइए, वरना हम लोग के पास भी है कि जिस तरीके से मैं खुद वहां था, चुनाव में रैलियां भरने के लिए, मैं खुद वहां था, मेरे खुद के फोन कैमरा से मैंने बच्चों को लेके आना पड़ता है, बच्चों को लेके आना पड़ता है। मैंने खुद लिया, मैं आपको भेज देता हूँ, पूर्णिमा जी मैं आपको भेज देता हूँ, उसको आप चेक करा लीजिएगा। सिंह साहब भेजिएगा, मालूम है। और आप सिंह साहब की मेहनत देखिए पूर्णिमा जी, कि वो टीएमसी की रैली भी जाके कवर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, भवानीपुर में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को आज भगाया ना पब्लिक ने, 4 तारीख तक रुक जाइए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खदेड़ा जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर घूम फिर के फिर मैं वापस से भवानीपुर पर ही आ जाऊंगी, और भवानीपुर में अपना रैली मीटर देख लीजिए और बीजेपी का रैली मीटर देख लीजिए, दोनों का रैली मीटर ही देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। धनंजय मेरे सहयोगी और साथ ही सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी स्क्रीन पर रखेंगे। वोटिंग खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे तो जाहिर है कि जनता के मूड पर अब वो खुलकर इसके बाद बात कर पाएंगे। दोनों के पास ऑन ग्राउंड भी चलेंगे, साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त आपके सामने वो टैली आंकड़ों के साथ रिफ्लेक्ट होने लगेगी, जिसे आज हम बता रहे हैं सुपर एग्जिट पोल। 5 राज्यों की एक संभावित तस्वीर, किसकी बनेगी सरकार। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे, बने रहिए भारत 24 के साथ।